हाय फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर आयुष शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर आयुष मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बराबर 5x² + 13x + k इज इनवर्स ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि इसने कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? 5x² + 13x + k। ओके, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होता है 13 और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है k। अब इसने कहा है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इनकी जो जीरोज हैं, हमारे पास जीरोज हैं नहीं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के वो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। अब इसने क्या कहा है, इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इनवर्स ऑफ द अदर। एक जो जीरो है मतलब जो अल्फा है वो दूसरे वाले का क्या, मतलब दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल वो क्या है? इसका इनवर्स होगा। मतलब कि दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। आई बात समझ में? देखिए, इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जो है उसका 1 जीरो अल्फा है, इज इनवर्स ऑफ द अदर, वो दूसरे का क्या है? इनवर्स है। एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/अल्फा। आई बात समझ में? तो अब इसने क्या कहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हमने 3.1 जब एक्सरसाइज पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? C/A। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है? 1/अल्फा। C की वैल्यू क्या है? K/A की वैल्यू क्या है? 5। तो अल्फा से अल्फा कट के क्या आ गया? 1 = K/5। 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 बन जा 5। तो K की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। आई बात समझ में? नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - p x + 1 - c सच दैट अल्फा + 1 × बीटा + 1 = 0। इसके जो पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो कुछ इस फॉर्म में है। देन फाइंड c, तो हमें क्या निकालना है? c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे लिए इसने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² - px + 1 - c। इस p का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का px, p का 1 से होगा तो माइनस का p माइनस का c। तो x² - px, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? p + c। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया जिसमें x² x और कांस्टेंट टर्म हमने क्या कर दी? अलग कर दी। यहाँ पर क्या थी? मिक्स थी ये कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू क्या होगी? 1, b की वैल्यू क्या होगी? -p और c की वैल्यू क्या होगी? -p + c। ठीक है। इसके बाद में इसने हमारे लिए गिवन दिया है क्या? अल्फा + 1 × बीटा + 1 = 0। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा का बीटा से होगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का 1 से होगा तो अल्फा, 1 का बीटा से होगा तो बीटा, 1 का 1 से होगा तो 1। सही है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा + बीटा हमने पढ़ रखा है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A। अल्फा + बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? फॉर्मूला B/A।
प्लस 1 बराबर 0। सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का पी प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस बी की वैल्यू जो है वो माइनस का पी हो गया। अच्छा बी ऑलरेडी माइनस है तो एक और माइनस लग जाएगा, यहाँ पे एक और माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पी माइनस का सी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का पी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी से हो गया पी कैंसिल, माइनस का सी इज इक्वल टू 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। आई समझ में, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, इसकी इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। मतलब बिल्कुल हमें हमेशा जब भी ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करो, स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज कर ली, उसके बाद में आपको ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल के रख लेनी है, ये भी उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन करने में। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये इसलिए हमारे लिए क्या दे रखी इक्वेशन। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का पी और सी की वैल्यू क्या हो गई क्यू हो गई। ठीक है ना, हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद में हम और वैल्यूज़ जो हमारे काम में आने वाले होंगी उन वैल्यूज़ को भी हम इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा निकाल लेते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है माइनस का पी, ए की वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा पी। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्यू है, नीचे आ जाएगा 1 तो क्या आ गई वैल्यू क्यू आ गई। ये हमारे काम की वैल्यू है जो आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन अपन को दिया है इसने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, ना होता तो अपन इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कहीं पे भी आपको मिल जाए, ऐसी कुछ टर्म्स हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे तब भी मिलेगा, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको होल स्क्वायर बनाना हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, पहले तो ये बताइए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। हमने बात करी है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए, है सर, प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, वो भी है, 2ab नहीं है हमारे पास। तो हम अपनी इक्वेशन में क्या करेंगे 2ab प्लस करेंगे, लेकिन 2ab हमने अपनी मर्जी से प्लस कर दिया तो इक्वेशन तो चेंज हो गई। ऐसा कुछ करना है कि इक्वेशन पर इफेक्ट ना पड़े, तो उस इक्वेशन के इफेक्ट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे 2ab प्लस करेंगे और 2ab क्या कर देंगे माइनस, ताकि 2ab से अगर 2ab कैंसिल हो जाए तो दोबारा क्या आ जाए अपनी इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई समझ में। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए एक बार 2ab प्लस करना है, एक बार 2ab माइनस करना है। वही चीज़ हम सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, एक बार मैं 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करूँगा, एक बार 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करूँगा, ताकि हमारी क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और हमारा होल स्क्वायर बन जाए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये मिलके क्या बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई भाई। ये पूरा मिलके तो क्या बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पीछे क्या रह गया -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। आई बात समझ में भाई। ये तो अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया, पीछे क्या बच गया -2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये काय की वैल्यू आई हमारी, हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो चेंज करा है तभी तो ये आया है
भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख लीजिए आप, इसको खोलेंगे तो ये आएगा, इससे ये फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, पी आई थी, तो पी का स्क्वायर इंटू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्यू आई थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, पी स्क्वायर माइनस 2q, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई बात समझ में? पहली वैल्यू तो अपनी इस तरह से आएगी, नोट इट डाउन। इसी प्रकार अपन सेकंड वाली इक्वेशन को लेंगे। सेकंड वाली हमारी क्या कह रही है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा ऊपर पहुंचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा ऊपर पहुंचेगा अल्फा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अगर हम सीधा भी लिखना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी है सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू है सर। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी अपॉन क्यू। आ गया समझ में? तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। नोट इट डाउन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ़ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड x प्लस ए, देन फाइंड k एंड a। इसने कहा है कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास ये वाला, इस पॉलिनोमियल को अगर आप इससे डिवाइड देते हो, सॉल्यूशन में देखते हैं हम इसने क्या कहा है, अगर ये वाला जो पॉलिनोमियल है, क्या दिया है पॉलिनोमियल, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल को अगर आप x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, x प्लस ए आएगा। डिवाइड देने के बाद कहा है उसने x प्लस ए आएगा, अभी तक तो हमने डिवाइड दिया भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देंगे, हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर x प्लस ए की फॉर्म में कुछ होगा तो हमें क्या निकालना होगा, k और a की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले उसने डिवाइड करने की बोला है, तो हमें क्या देना है, डिवाइड देना है। तो मैंने कहा था पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड दीजिए, x की पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर का इससे करूँगा तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का इससे करूँगा माइनस का 2x क्यूब, और एक्स स्क्वायर का के से करूँगा तो के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट गए, माइनस 6 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस का 4x क्यूब यहाँ पे आएगा। अब ये देखो ऐड तो होंगे नहीं, भले x की स्क्वायर की टर्म में है, क्योंकि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर k है, तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, और अपन वहाँ से सेम की सेम उतार लेंगे। अब फिर वही काम करना हमें, इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड देना है, 4x क्यूब में क्या डिवाइड देंगे, x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, तो माइनस का 4x का इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब इक्वेशन में हमारी में देखिए, माइनस का 4x का x स्क्वायर से करूँगा तो माइनस का 4x क्यूब, इससे करूँगा तो प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर, और इससे करूँगा तो माइनस का 4kx। ये साइन चेंज कर दो भाई, 4x का इससे करा तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस माइनस ये हो गए प्लस 4 2 जा 8 और x स्क्वायर, माइनस का इससे करूँगा तो माइनस का 4kx, तो ये दोनों कट गए। 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8x स्क्वायर, पीछे ये x स्क्वायर वाली टर्म भी चलेगी, kx स्क्वायर। अब 25 में से 4 के नहीं जाएंगे, तो माइनस का 25x माइनस का 4kx, और पीछे जो 10 बच रहा है हम इसको भी नोट कर लेंगे। आ गया समझ में, पीछे जो 10 बच रहा था वो भी हमने, अच्छा 4kx का जो है वो साइन चेंज हो चुका है, प्लस हो चुका है, पहले माइनस था प्लस। अब 8x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड दिया जाएगा, 8x स्क्वायर में x स्क्वायर का, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा केवल, तो मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो आ जाएगा 8x स्क्वायर
इसमें करूँगा तो माइनस का 8 टू जा 16, तो इसको x की टर्म को x की टर्म के नीचे रखेंगे, 8 टू जा 16 और 8 के माइनस कर देता हूँ साइन चेंज करके, ये टर्म कट गई। इसके साथ की कोई टर्म बची क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर के साथ की कोई टर्म बची क्या, नहीं बची, तो माइनस का के एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, सही है ना। 25 में से 16 गए तो कितने बचे, माइनस का 9x बचा सर। कोई प्रॉब्लम है, नो सर नो प्रॉब्लम। इसके बाद 4kx में से 8k जाएंगे नहीं, तो 4kx को लिख लेंगे माइनस का 8k और प्लस का 10। आगे बात समझ में। इसके बाद में अभी एक्स स्क्वायर वाली टर्म चल रही है, तो माइनस का के एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का के, तो माइनस के का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का के एक्स स्क्वायर, माइनस के का 2 से होगा तो प्लस 4 2kx, तो मैं के एक्स वाली टर्म को के एक्स वाली टर्म के नीचे लिख देता हूँ 2kx। भाई के का इससे होगा तो 2kx हो जाएगा, के का के से होगा तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर, और वो भी आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो प्लस माइनस और प्लस, ये टर्म कट गई। क्या बचा, माइनस का 9x बचा, 4kx में से 2kx के तो क्या बचे 2kx बचे, माइनस ये सबसे पहले के स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, फिर माइनस का 8k है, और फिर क्या आ गया पीछे कांस्टेंट टर्म अपनी, ये पूरी कांस्टेंट टर्म कहलाई के। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड का रूल होता है अगर रिमाइंडर जो है वो छोटा हो जाए डिवाइजर से तो आगे डिवाइड नहीं करते। देखो इसकी पहली टर्म x है और हमारे पास क्या थी एक्स स्क्वायर थी डिवाइजर में, इसलिए हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। सबसे पहले x वाली टर्म जो है उसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा माइनस का 9 प्लस का 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा। क्या बचा, रिमाइंडर बचा। उसने कहा था कि रिमाइंडर इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है x प्लस है, और हमारे अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या है, ये है, तो ये दोनों क्या है, एक ही बात है, x प्लस ए, दोनों रिमाइंडर ही तो हैं इसी इक्वेशन के। इसी को डिवाइड देने पर उसने कहा था ये रिमाइंडर आएगा, लेकिन जब हमने करा तो हमारा रिमाइंडर ये आया, मतलब कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें x और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x के कोफिशिएंट को और यहाँ पर x के कोफिशिएंट क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो y यहाँ पे कर देता हूँ मैं, y कंपैरिजन करेंगे तो x की जो कोफिशिएंट है क्या है, यहाँ पर x कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 9 प्लस का 2k इज इक्वल टू 1। भाई यहाँ पर x के संग कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 इसका हो गया, और ये वाली हमारी x कोफिशिएंट है, दोनों हमने बराबर कर दिए। माइनस का 9 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या आ गया 10, 2 का यहाँ पर डिवाइड दे देंगे अपन 10 में, क्या आ जाएगा 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई सर। इसके बाद कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के बराबर, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म है हमारी के स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10 इज इक्वल टू ए, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो k की वैल्यू 5 यहाँ पर रख दी जाए, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस का 10 इज इक्वल टू ए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 8 5 जा 40 प्लस का 10 इज इक्वल टू ए। देखो 10 और 25 35, और 35 में से 40 के तो क्या बचा माइनस का 5, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास माइनस का 5, और k की वैल्यू आ गई 5। आ गया समझ में, नोट इट डाउन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT की जो बुक है 10th की उसका एग्जाम्पल है ये एक, और हमारी जो है RBSC की जो है वो क्या है, इसका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3 नंबर की है, 3 मार्क्स की है, तो हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन एक बार वो दे दे। 3 नंबर के लायक ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है पर, ठीक है। तो एक बार इसको आप भी प्रैक्टिस करिए। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice of width, by forming
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। कोई प्लॉट है रेक्टेंगुलर, उसका एरिया आपको दे रखा है इसने 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ के बारे में उसने क्या कहा है, सबसे पहली बात उसने हमें दिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे दिया उसने, 528 मीटर स्क्वायर। और उसने लेंथ के बारे में क्या बोला है कि लेंथ, मैंने आपको इक्वेशन लिखना बताया था, लेंथ एल हो गई, ऑफ प्लॉट इसकी जगह क्या लगाना है, इज इक्वल टू 1 मोर देन, मतलब कि 1 करना है प्लस काय में ट्वाइस ऑफ विड्थ, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू और विड्थ क्या होगी, बी होगी इसकी। आगे समझ बात भाई, लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एल एंड बी, चाहे आप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। उसने कही है लेंथ, फिर ऑफ प्लॉट इसकी जगह इज इक्वल टू 1 की जगह 1 मोर देन मतलब कि प्लस, और ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ऑफ विड्थ मतलब कि b, तो लेंथ क्या हो गई 2b प्लस का 1। ये उसने हमसे कह दी बात। बाई फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इससे हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसने हमारे लिए क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया कितना दे रखा है उसने हमें, 528। एरिया होता क्या है वैसे, एल इंटू भी होता है, वो इसने कितना दिया है 528। एल हमारे पास दिया आ गई वैल्यू 2b प्लस 1, भाई लेंथ की जो वैल्यू है वो 2b प्लस 1 की फॉर्म में, इंटू में विड्थ इज इक्वल टू एरिया कितना है 528। b का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस का b इज इक्वल टू 528। 528 को यहाँ पे ले आऊँगा तो 2b स्क्वायर प्लस का b माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसने क्या कहा था हमसे, बाई फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए डिग्री कितनी है 2 है, देन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो इसकी लेंथ और विड्थ निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ निकालेंगे हम, ऐसे फैक्टर करने हैं 528 इंटू 2 कर लीजिए आप, कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 528 और 2 का, 528 इंटू 2, 8 टू 16, 2 टू 1 और 5, 156 की हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। चलिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से 33 बार, 3 से 11 और 11 से 1 बार। तो इसमें से आपको ऐसे पेयर बनाने होंगे कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 1056। तो क्या बनेंगे देखिए पेयर, एक बार इनको बना के देते हैं, सारे 2 ले लेते हैं और एक बार 11 और 3, 11 3 जा 33 और सारे 2 लेने पर 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो देखो 33 और 32 क्या हो गए, इसके पेयर बन गए। 33 और में से 32 क्या, तो क्या बचा 1 बचा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1056। तो क्या बन गई इक्वेशन हमारी, 2b स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो नहीं है, b कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2b प्लस यहाँ से b चला गया तो 33, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2b प्लस इसमें 16 का डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 33। आ गया समझ में। आगे वालों को ले लेते हैं, b प्लस का 16 और b माइनस का 16 और एक 2b प्लस 33। आगे समझ में, दोनों को 0 बराबर रखते हैं, तो b माइनस 16 को 0 बराबर रखूँगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ऐसे ही 2b प्लस 33 को 0 के बराबर रखूँगा तो क्या आ जाएगा 2b माइनस का हो जाएगा 33 वहाँ पर जाकर, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -33/2।
2। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस आप जो करते जा रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस रहेगी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों की क्या गलती होती है, इसमें कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो आप उसको याद रखें बस। तो बी की वैल्यू देखिए नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि कभी भी लेंथ, विड्थ, कोई डिस्टेंस कवर की हमने, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू तो नॉट टेकन है, तो बी की वैल्यू क्या हुई, 16 हुई। तो बी की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। तो पुट b इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर मैंने b इक्वल टू 16 रख देते हैं। तो l इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस का 1, 16 2 जा 32 प्लस 1, 33 मीटर। लेंथ 33 मीटर आ गई और विड्थ आ गई हमारी 16 मीटर। आई बात समझ में, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दी है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स भी है। ओके, तो ये हमारे लिए उसने इक्वेशन दे दी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बताना है क्या आंसर आएगा। देखिए चलते हैं। हमारे लिए इक्वेशन दी है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और सी की वैल्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। तो बाई धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करने को क्या कहा है, क्या होता है जब बोला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है हमारा धराचार्य फॉर्मूला। वैल्यू रख दीजिए माइनस बी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, और 4ac की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो 2a की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। आई बात समझ में। माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगा। तो a स्क्वायर, ये पूरा a है और ये b है। पी स्क्वायर तो a है और b जो है वो क्यू स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, 2p स्क्वायर। आई बात समझ में। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस देखिए ये तो है, ये पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, मतलब कि ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे अपॉन में हमारा चल ही रहा था 2p स्क्वायर। सही है, मैं इसको आगे यहाँ पे कर दूँ। अब तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। होल स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। अब एक बार तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली जाएंगी, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ टेकन पॉजिटिव वैल्यू, क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या आ जाएगा x इजिकल टू क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो x की एक वैल्यू तो प्लस में आ गई आपकी ये। नेक्स्ट हमें निकालनी है इसकी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपके लिए। देखिए टेकन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का साइन लेके x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लोगे तो अब दोनों ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचा 1, वो भी आएगा माइनस का 1। तो इसके दो पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज आ गए हमारे, एक तो माइनस का 1 आ गया और एक क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ओके, नोट इट डाउन। इसी के साथ मतलब जो हमारे मेन क्वेश्चंस थे, जो हम पहले उनके कंसेप्ट नहीं पढ़ चुके थे, वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़े हैं वो कंसेप्ट उन टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दें ताकि आप प्रैक्टिस करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका माइंड परफेक्ट होता जाएगा, उतने ही आप मैथ में होशियार होते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस बेस का क्वेश्चन मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप देखिए, उन वीडियोस से कंसेप्ट लीजिए कि सर ने ये कैसे किया था। सिमिलरली उसको करते हुए आप अपनी कॉपी में दूसरे वाले क्वेश्चन को भी कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉब्लम वीडियो में जब होगी हमारी उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है आज 3। धन्यवाद, थैंक यू।